जय हिंद साथियों, आप सब यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का अपडेट जानना चाह रहे थे। देखिएगा, आपको पता होगा कल थी 8 तारीख और 8 तारीख को हुआ था यूपी पुलिस के बहुत अलग अलग विभागों ने अपना मीटिंग में जो बताया था, बात की गई थी। योगी जी ने क्या निर्णय लिए थे, कौन कौन सी बातें सामने निकल के आती हैं, आपके फेवर की बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। कल का मीटिंग में क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में आपका जो एग्ज़ाम से संबंधित आपका जो पढ़ाई है उसको लेकर के हम दो तीन बातें ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले अपडेट क्या था वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, क्या अब यूपी पुलिस का फुल प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा। आपको पता होगा कि जितने भी 12 विभाग ने उनको नोटिस जारी किया गया था एंड उस डिपार्टमेंट में जितना भी वैकेंसी खाली था उन सभी के बारे में जिक्र करना था कल की मीटिंग में। और उसके बाद में जो योगी जी ने दिशा निर्देश दिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एकदम क्लियर हो चुकी हैं। मतलब आप ये मान लीजिएगा, योगी जी ने मीटिंग में क्या क्या कहा था ये आप जानना चाह रहे थे, तो बिल्कुल आपने ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। लेकिन बहुत ऐसे शुभचिंतक हैं जो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सर क्या रहा था, आप एक बार बताएं। कल मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा कमेंट हमारे पास में ऑलरेडी आए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेपर लीक एंड सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा जो है नया कानून। साफ साफ है कि भैया देखिए, यूपी पुलिस के अंदर अब जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा एकदम जो है वो टफ तरीके से होगा, हार्ड होगा। पेपर का लेवल टफ नहीं आएगा, वो मतलब नहीं है मेरे कहने का मतलब एकदम साफ है कि अब जो है वो जैसे पेपर में जो धांधली होती थी वैसा अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर स्तर पर हर अधिकारी की जो है एकदम जवाबदेही तय कर दी गई है। जवाबदेही तय करना ये शब्द छोटा लगता होगा, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हैं ना तो मेरे भाई ये शब्द बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे में देख लीजिएगा कि सीएम ने रिक्त पदों पर, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में 12 डिपार्टमेंट का कल नोटिस मैंने आपको दिखाया था एंड 12 डिपार्टमेंट में साफ साफ था कि उनके डिपार्टमेंट में कितना रिक्त पद चल रहा है, उन सब के बारे में देखिएगा। मैं एक बार और बोल देता हूं कि प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर मतलब जो गृह मंत्रालय के अंदर जो जेल डिपार्टमेंट आता है उसकी भी रिक्तियों के बारे में ब्यौरा जो है वो मतलब फॉरवर्ड किया जा चुका है। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट भी जो है वो अपना डाटा जो है रिक्तियों की संख्या जो है वो फॉरवर्ड कल कर दिए गए होंगे। एंड यूपी पुलिस के एग्जाम एंड यूपीएसआई के बारे में भी जरूर हुआ होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि विवेक सर के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है और ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगी। और फ्लिपकार्ट मतलब शानदार है, आपको अवेलेबल ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। देख सकते हैं प्राइस 149 है इस बुक का। ये बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली में ये बुक जो है वो मैंने भी मंगा ली है। ये देख सकते हैं इस तरह से जो पैक होकर के आती है और ये बुक आपके सामने है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वही बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे ये जो बुक है सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान वन लाइनर की तरह काम करेगी। साइंटिफिक वे ऑफ क्विक रिवीजन विद ट्रिक्स। देखो इसमें बेहतरीन पता है चीज क्या लगी है, इसे रख कर ही आपको बताता हूं। इसमें बेहतरीन चीज ये है कि इसके अंदर मैप भी, मतलब मैप वाइज मैप के तरीके से आपको बताया गया है। आप खोल के देख लीजिएगा। आप जैसे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सीधे सीधे कोई भी टॉपिक हो, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर है तो आपको बताता हूं। देखिएगा, भूगोल है, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास है, संविधान है, अर्थशास्त्र एंड फिजिक्स केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कंप्यूटर है और पर्यावरण से संबंधित है। आप देखिएगा ये आपको भारत का भूगोल है तो पूरा जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये मैप के द्वारा जो है वो बताया गया है, मतलब पूरा जो है वो आपको मैप के द्वारा ही जो है वो क्लियर करके बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो जियोग्राफी है वो पूरा आपको मैप को मिलेगा। साथ ही में जो आपका हिस्ट्री है, जहां से भी सवाल बने हैं वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सेट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ ही में एक चीज़ और देख सकते हैं कि ट्रिक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो चीज़ें कठिन है, जो चीज़ें दिक्कत करती हैं याद करने में, वो ट्रिक बेसिस भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छी है ये किताब। ये जो बुक है वो किस किस एग्जाम के लिए बताता हूँ। एसएससी, सीजीएल हो, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर जीडी हो, एसएससी, जीडी, इनके लिए ठीक है। यूपी ट्रिपलएससी, पैट, यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड जेल बॉर्डर फायरमैन, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब वनडे एग्जाम के लिए ये बेस्ट बुक है, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये बुक मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया। अब आप इसको देख लीजिएगा, इस बुक को देखिएगा। 9 जून मतलब आज है 9 जून एंड आज की डेट में ही आप इसे बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में मतलब 9 जून रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है।
है ये आपको देख ले सकते हैं 149 प्राइस में जो है ये आपको बुक मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट से आपको जो ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। और एक और चीज देख लीजिएगा, कैश ऑन डिलीवरी है मेरे भाई। क्या है? कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब आपके घर पर आ जाए तब आप उसको पैसे दे दीजिएगा, 149 आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए 9 जून के बाद, मतलब कल से करेंगे तो हमें लगता है कि इस पे जो है कुछ पैसा जो है बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्यों ना इसे अभी मतलब एक तरह से आपको ऑनलाइन जो ऑर्डर करना है। इस पूरी बुक के अंदर 232 पेज का जो संग्रह है, क्या है? 232 पेज का संग्रह है बिल्कुल। और किसी भी तरीके की डाउट के लिए, परेशानी के लिए, हेल्प के लिए तो आप दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है विवेक सर का, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि सीएम ने रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरों के साथ में बैठक की, मीटिंग की। और देखिएगा अब एक ही एजेंसी से नहीं कराया जाएगा पूरा परीक्षा। मतलब ये हो गया कि पूरी परीक्षा में अगर 10 सेट बनेंगे तो 2 या 3 जो वो कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, वो पेपर को तैयार करेंगी। ताकि अगर देख लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों पर एक ही कंपनी का अगर पेपर आता है तो मतलब 100 में 100 क्वेश्चंस की संख्या एकदम सेम रहेगा। लेकिन 100 पेपर को सीधी बात है 10 कंपनियां बनाती हैं, मतलब एक कंपनी जो 10 पेपर बनाती है, मतलब सीधी बात है 100 बच्चे हैं लेकिन उनके पास में 10 तरीके के जो उनको अलग अलग पेपर देखने को मिलेंगे। मतलब साफ है कि यहाँ पर धांधली ऐसे नहीं हो सकती कि एक पेपर किसी ने लीक करवा दिया एंड वो हजारों को जो आगे फॉरवर्ड कर दे तो हजारों का पेपर वही आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये वाला जो मूव है वो एकदम ठीक है। एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग, मतलब भर्ती बोर्ड, अगर यूपी भर्ती बोर्ड अगर इस एग्जाम को करवा रहा है तो एसटीएफ के संपर्क में रहने, देखो सामान्यतः एसटीएफ के संपर्क में रहते ही हैं, कोई भी एग्जाम होता रहे उस टाइम पर खुफिया जानकारी बहुत जरूरी होता है। कहीं पर कोई निकलजी अपना जो है प्रोग्राम तो सेट नहीं कर रहा है, वो रहता ही है, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा विशेष बल दिया गया है। देखिएगा एक दिन में होगी एक ही परीक्षा, मतलब ये कहना ये चाहता है कि ऐसा ना हो कि जैसे अब जैसे मान लीजिएगा यूपी SSS का एक वैकेंसी निकला है, ठीक है, यूपी पुलिस का भी एक वैकेंसी निकला हुआ है। अब एक राज्य के अंदर इधर आपका जो है वो पैट का पेपर चल रहा है, इधर पुलिस का पेपर चल रहा होगा, तो उस चीज पर इन्होंने बल दिया है कि भाई एक समय पर एक ही, मतलब एक दिन में होगी एक ही परीक्षा, एक परीक्षा आप करवा लीजिए। देखिए उन्होंने कहा चयन आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें, कैलेंडर जारी होना चाहिए, कड़ाई के साथ पालन करें, सभी चयन आयोग समन्वय के साथ में काम करें, एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ पदों के लिए जो अहर्ता का चक्कर है, समकक्ष योग्यता वाला, उसके संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है, संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान करके आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराए। ये आपको दिख रहा है ना समकक्ष योग्यता, ये जो मैटर हाईलाइट हुआ है ये रेडियो ऑपरेटर वाला मैटर हाईलाइट हुआ है, जिसमें बीटेक एंड जो नॉन बीटेक वाले हैं उसको लेकर के विवाद है। तो ऐसे में उनका भी जो प्रकरण है वो सीएम साहब के पास में पहुंचा है, तो उन्होंने क्लियर किया है कि समकक्ष मतलब क्या, इसका फुल डेफिनेशन देना चाहिए। तो मतलब वही कहना चाहते हैं कि भाई इस विवाद को खत्म किया जाए। देखिए गड़बड़ होने पर डीएम और डीआईओएस की भी जवाबदेही होगी, सामान्यतः होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा आपने देख लिया होगा। और देखो आगे क्या बोल रखा है, अगर नकलची है तो कानून के तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर शीट स्कैनिंग परिणाम तैयार करने के लिए अलग अलग एजेंसियों की मदद लेने के लिए दिशा निर्देश लिए हैं कि एक एजेंसी एग्जाम कराएगी, एक आपका जो है वो फिजिकल करवाएगी, एक मेडिकल करवाएगी, ताकि कहीं पर भी अगर ऐसा होता है ना, अगर आप एक एजेंसी के साथ में अगर साठ गांठ हो गई तो एंड तक अगर वो ये तो पूरा सपोर्ट वो कर देगी आपको, वैसा ना हो। देखिएगा अब ये तो क्लियर है, कल का भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आपका पेपर जो है वो तो जल्दी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी से मतलब सीधे 100 की बात है कि इस साल में हो जाएगा, आपके मन की बात कह दी, ठीक है, इस साल में हो जाएगा, आपके मन की बात कह दी। अब आप तैयारी तो करिएगा, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तैयारी तो आप करिएगा, अच्छी तैयारी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके चल रहा है वैसे आप करिएगा। आपका तैयारी से इतना पर्याप्त है कि ये पेपर आराम से जो है वो निकल जाएगा। मैं भी जानता हूँ पेपर ज़्यादा बड़ा तगड़ा हाई फाई जो है टफ नहीं होता है। इसके साथ में देखो यूपीएसआई का भी जो रिक्त पद हैं वो उन्होंने बता दिए होंगे, जेल डिपार्टमेंट का बता दिया गया है। तो सीधी बात है कि भर्ती तो आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब सिविल के अलावा भी अलग अलग फायर है, घुड़सवार है ना, आपका जेल वार्डर है, पीएसी है, साथ ही में आपका यूपीएसटीएफ है। अब इसके साथ में इसकी तैयारी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए चलेगा, इतना ही है। जो भी नया नया अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड अपना आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा, पेपर ज़्यादा दूर आपका नहीं है। तो बेस्ट बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड इसे फ्लिपकार्ट से
जो ऑर्डर करके घर मंगा लीजिएगा। थैंक यू।